देखिएगा क्वेश्चन पहला है कि लड़कों एक कक्षा में छात्रों का औसत आयु देखिएगा निकालेगा, ठीक है 16.8 है। कहता है लड़कों का जो औसत आयु है 18.4 है और लड़कियों का 16.4 है, तो लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे जो बॉय है, ठीक है, यहाँ पे जो बॉय है और ये गर्ल है कितना के अनुपात में है, तो 18:4, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 16.4, ठीक है। अब ये देखिए टोटल कितना है, तो टोटल है 16.8, तो टोटल अगर 16.8 है, ठीक है, तो अब अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा 0.4 रेशियो। अब ये घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया, ये 6, ये पॉइंट, ये 7 में से 6 गया कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 0.4 है, ठीक है भाई, और ये रेशियो कितना है, ठीक है, तो 1.6 है। अगर काटिएगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये काटिएगा कितना बार में 1 अनुपात कितना 4। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। हाँ, कहता है एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है, तो वह संख्या का 20% कितना होगा। अब जैसे सपोज करिए एक संख्या x है, ठीक है भाई, अब कहता है उसी संख्या का 1/3 का अंतर कितना है 520 है। तो 520 है तो अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2x बट्टा कितना 3 बराबर 520 हो जाएगा। तो अगर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्के 12, ठीक है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0, ये 18, ठीक है, तो ये 6 1 7 26 क्या है 78। अब आगे जो कहता है इसका 20% कितना होगा, तो अगर इसका 20% का वैल्यू निकालते हो तो 1/5, 5 से काटिए, 5 इकाई 5, 5 बचे ही 25, ठीक है, अब 5 छक्के 30, यानी आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 156। अब 156 जो है ऑप्शन नंबर कितना होगा देखिएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अनुपात 8 कितना है 5:8। अब चलिए अब करिएगा तो ये 15 हो जाता है, सॉरी ये 20 हो जाएगा ना, ये 20 हो गया, ये 15 और ये 24, ठीक है, तो ये 15 और ये 24 हो गया। अब यहाँ पर कहता है बी और सी के बीच का अंतर कितना है 312, तो बी कहाँ है और सी कहाँ, तो यहाँ पर 4 रेशियो बराबर कितना है, तो 4 रेशियो बराबर कितना है 312 ना, तो 312 है तो 4 बराबर काटिएगा तो 4 7 ही 28, 4 8 ही 32, यानी 1 बराबर कितना 78। अब यहाँ पर समझिए कहता है टोटल धन कितना, यानी x का जो वैल्यू पूछ रहा है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35 और 24 59, कितना हो जाएगा 24 और 65 24 35 और 24 कितना नहीं भाई 35 और 24 कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 59, तो 59 गुना 78 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 59 गुना 78 करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये अगर करते हैं तो 69 8 कितना, तो 8 9 72, 8 9 72, ये 7 हो गया, ये 40 7 47, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है 7, ठीक है भाई, तो 47 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 59 सते कितना, तो 9 सते 63 आएगा सर 4602, 4602 ना, 4602। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैमरामैन देखिए दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 210 और 5 है, तो एक संख्या इतना तो दूसरा संख्या कितना, तो एलसीएम आपका 210, एचसीएफ आपका 5, एक संख्या आपका कितना 30, तो दूसरा संख्या पूछता है, तो दूसरा संख्या पूछेगा तो ये 5 से काटिएगा 6 बार में, और 6 से काटिए 6 3 18, 6 5 30, यानी जो दूसरा संख्या आएगा वो कितना आएगा 35 आएगा। दूसरा संख्या कितना आएगा 35। रुक जाइए,
और यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है भाई आपका क्या कहता है, कहता है एक समूह में 35 छात्र का औसत 156 है। यदि 154.5 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र निकल जाए और 158 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 13 छात्र उसमें शामिल हो जाए, तो अब छात्रों में सभी छात्रों का औसत ऊंचाई कितनी होगी। क्लियर ना। अब यहाँ पर जैसे समझिए कि पहले कितना था भाई, पहले 35 स्टूडेंट था और उसका एवरेज कितना था, 156 था। कितना था, 156। अब कहता है कि 154.5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, 8 छात्र निकल जाता है। अगर 8 छात्र निकल जाएगा 154.8 सेंटीमीटर वाला 5 सेंटीमीटर, 5 है ना, रुक जाइए, ये 5 तो कितना स्टूडेंट, 8। अब कहता है इतना निकलेगा भाई, ठीक है, और कितना ऐड हो जाता है, ठीक है, तो 13 स्टूडेंट ऐड हो जाता है, कितना वाला, 158 का 13 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कहता है शेष स्टूडेंट है उसका एवरेज आयु कितना हो जाएगा, तो एवरेज आयु कितना हो जाएगा, तो 35 में अगर मान लीजिए 8 निकल गया तो कितना बचेगा, 35 में 8 निकलेगा तो 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27। 27 और 13 कितना, 40। 27 13 कितना हो गया भाई, ये 40 हो जाता है। यानी 40 स्टूडेंट का एवरेज आयु क्या होगा, ठीक है। तो 35 दिया ही कितना, 6 5 30 और 160 आपका आ गया। अब चलिए अब यहाँ पे करिएगा तो ये 0 ये 40, ठीक है, 8 चौक 32 और 4 कितना 36, ठीक है। अब यहाँ पे 40 और 3 कितना 43, 4 हासिल, ठीक है, और 8 और 4 कितना 12 36। अब यहाँ पर करिएगा 13 चल होता से, यानी 104, ये 10 आ गया भाई, 13 5 65 और 10 कितना 65 10 2054 आपका 54 आ जाता है। अब अगर करिएगा तो कितना बचेगा भाई, ठीक है। अब अगर करिएगा तो ये हो जाता है 40, ये वाला ऐड करिएगा तो 156.95। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब एक बात समझिएगा कि 35 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट निकल जाता है, कितना एज वाला, 154.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। अब कहता है 8 स्टूडेंट निकलता है तो कितना ऊंचाई वाला आता है, 158 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला आता है। कई गो, 13 गो, तो फिर वह कितना हो जाता है, टोटल 40 गो। तो कहता है टोटल मिला के टोटल एवरेज कितना होगा, 156.95। तो वृद्धि कितना हुआ, ठीक है, तो 95 कितना वृद्धि हुआ, 0.95 सेंटीमीटर का वृद्धि हो गया। कितना, 0.97। चलिए अब कहता है कि दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य कितना 5:4 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को ए पर 10% लाभ और बी पर 20% लाभ होता है। दोनों के विक्रय मूल्य के अंतर 560 रुपया है, तो ए और बी के क्रय मूल्य का योग कितना। इसे देखिए ए और बी कितना है भाई, तो ए और बी 5:4 है। अब कहता है ए में 10% का वृद्धि कर दिया जाए, तो 10% का लाभ क्या है, 11/10 ना। अब चलिए 20% का वैल्यू क्या, तो 20% का वैल्यू 6/5 ना। अब इसमें कैसे करते हैं, तो 20 इकाई 20, ठीक है, अब 20 25 100, लाभ तो जोड़कर तो 6/5, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका लागत मूल्य कॉन्सेंट्रेट रहता है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होता। अब इसमें भी वही होता है, 10 इकाई 10, 10 10 100। अब लाभ तो जोड़कर तो 10 एक कितना, ऊपर में 11 नीचे जो का क्यों, क्लियर नहीं। अब चलिए अब अगर इसमें वृद्धि करते हैं तो 5 का 11/10 अब माइनस 4 का कितना 6/5। अब दोनों के बीच का अंतर कितना, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई 560 का ना। तो 560 का है, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 55 में 48 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 7 है 7 ना। तो ये 7 अब बटा ही कितना, ये 10 बराबर 500 कितना। अब ये वाला टर्म काटिएगा 8 बार में काटिएगा, ठीक है। तो टोटल एक रेशियो बराबर कितना आ जाता है 800 आ गया है ना।
अब कहता है भाई कि दोनों के धन यानी ए और बी का क्रय मूल्य का योग कितना होगा। तो ए और बी का क्रय मूल्य का योग कितना है 5:4 के अनुपात में। तो 5 4 कितना 9 9 8 ही 72 यानी टोटल कितना हो जाएगा 7200 रुपया हो जाएगा। अब बताइए ऑप्शन नंबर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक आगे क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि वार्षिक देखिए क्वेश्चन देखिए तब ना समझिएगा 7.5% के दर से 3 वर्ष 4 महीना में 4900 रुपया हो जाता है। तो 4900 रुपया हो जाता है इसका मतलब क्या अमाउंट है। कहता है वही धनराशि वार्षिक 8% की साधारण ब्याज दर पर 3.3/4 वर्षों में वह मिश्र धन कितना हो जाएगा। अब जैसे सपोज करिए ठीक है कि 7.5% है कितना परसेंट है 7.5% है। अब कितने वर्षों में तो 3 वर्ष 4 महीना 3 वर्ष 4 महीना का वैल्यू क्या तो 3 वर्ष 4 महीना का जो वैल्यू है तो देखिए 4 इकाई 4 3 12 9 10 10 बटा है 3 ठीक है। अब ये 10 बटा अगर 3 करते हो भाई परसेंट कटेगा तो ये 2 शून्य ये पॉइंट कटेगा तो 1 शून्य ठीक है। ये वाला से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब काटिएगा ये कितना बार में कट जाएगा भाई। अब अगर काटोगे इसको तो 4 बार में कट जाएगा क्या है तो 4 बार में कट जाएगा तो 1/4। अब देखिए आपका लागत आपका कितना आपका जो है मूलधन 4 के रेशियो में आपका ब्याज कितना 1 के रेशियो में। अब जोड़िएगा तो वो कितना हो जाएगा 5/4 तो वो क्या है अमाउंट है ऊपर अमाउंट है नीचे क्या मूलधन। तो ये देखिए 5/4 बराबर कितना है 5/4 बराबर टोटल 4900 है। टोटल कितना है 4900 है। तो आपका मूलधन निकल जाएगा कितना तो 5 9 45 यहाँ कितना बचा है 4 5 8 40 ये 0 ठीक है। अब देखिए अब गुना करिएगा तो कितना आपका हो जाएगा 0 8 चौक 32 ये 3 9 चौक 36 और 36 कितना 39 20 ना यानी आपका जो ब्याज हो गया है वह कितना हो गया है 3920 रुपया आपका मूलधन है। ये जो निकला है आपका क्या निकला है मूलधन निकला है। अब आगे क्या कहता है कि 8% के दर से 3.1/4% के दर से आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा ठीक है। तो दूसरा जो आपका कंडीशन है वो कितना है भाई 8% के दर से कितने वर्षों में 3.3/4 तो 4 3 12 12 3 कितना 15 ना 15/4 तो ये परसेंट कटेगा तो कितना इतना 8 से काटिए 8 5 ही 40। अब ठीक है अभी इसको जोड़ दीजिए 5 से कटेगा सर। अब काटिएगा 5 से काट दीजिए तो 5 3 15 5 से 10 बार में ये 3 और 10 13 हो गया ठीक है। तो ये 13 बटा कितना 10 ठीक है। अब चलिए अब आगे कहता है कि बताइए कि 8% के दर से 3.3/4 वर्षों में आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो पहले हम क्या किए पहले हम इससे अमाउंट से काटे तो मेरा मूलधन निकल गया और फिर अमाउंट मूलधन को हमको किस में बदलना है मिश्र धन में फिर बदलना है। किस में बदलना है मिश्र धन में जो कि आपका दर कितना है 8% है और टाइम कितना है 3.3/4 वर्ष है ठीक है। तो अमाउंट है 13 यानी 10 रुपया आप उधार लिए हो जाता है कितना 13 रुपया। अब बात को समझिए तो यहाँ पर अगर पूछता है अमाउंट ठीक है तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 3920 गुना कितना 13/10 ये कटेगा ठीक है 13 दूना ही 26 ये 2 ठीक है 13 9 ही 17 से 117 और 2 कितना 9 11 हासिल 13 39 और 39 और 11 कितना 0 49 50 यानी 50 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 96 तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा कहता है दोनों पाई बी और बी 15 घंटा 18 घंटा में खाली कर सकता है सी अकेला 6 घंटा में भर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अगर बात किया जाए कि ए बी सी है ठीक है तो ये भाई 15 घंटा में खाली कर सकता है ये 18 घंटा में और ये 6 घंटा में भर सकता है। अब बताइए अगर एलसीएम लेते हैं तो टोटल काम कितना टोटल काम 90 हो जाएगा।
अब 90 अगर लेते हैं तो ये अगर क्षमता लीजिएगा तो ये 6, ये 5 और ये कितना है 11 नहीं 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 भाई, ये कितना हो जाएगा 6 का 6, 6 पंचे ही 30, ठीक है। तो अब बताइए ये दोनों खाली करने वाला और ये भरने वाला, तो अगर 6, 5, 11 खाली करेगा 1 घंटा में, ये 1 घंटा में 15 भरता, सी भरने वाला और ए बी खाली करने वाला, तो ये अगर मान लीजिए 6 और 5 11, तो 6, 5, 11 ये 1 घंटा में 11 खाली करेगा, तो ये घंटा में कितना भरेगा 15, तो 11 15 में से 11 तो खाली कर दिया, तो कितना बचेगा है 4 बचेगा, तो 4 बचेगा तो 4 बराबर कितना है 90/4, ठीक है। अब कहता है 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या है 2/3, ठीक है। अब ये कितना बार में काटिएगा भाई, ये हो जाता है 30 बार में, ये काटोगे 2 बार में, ये कितना 15, यानी कि भरेगा वो कितना घंटा में 2/3 भाई 15 आवर में, कितना घंटा में भरेगा 15 आवर में। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिएगा कि 176 रुपया को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो बड़े और छोटे हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1:4:6 है, तो ये कितना है 11 बराबर कितना 176। अब ये काटिएगा 11 का 11, 11 6 66, ठीक है। अब ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 16 और 16 6 के 96, ठीक है भाई। अब आगे क्या कहता है कि बड़े और छोटे हिस्से के बीच का अंतर, तो बड़ा और छोटा तो दोनों निकालिए लिए, इसके बीच का अंतर कितना 80 का है, नहीं है अंतर अगर 80 का है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा कहता है हनी और जूनू दोनों मिलकर 20 दिनों में कर सकता है। हनी 12 दिन तक काम किया, जूनू शेष काम को 36 दिनों में पूरा किया, पूरे कार्य को अकेले करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए दोनों मिलकर 20 दिन में करता है और हनी 12 दिन तक काम किया, जूनू शेष काम को 36 दिनों में पूरा किया, तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, आप ऑप्शन विधि से भी बना सकते हैं, या तो मान लीजिए ऐसे करिएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 20 और 12 का अंतर, तो 20 और 12 का अंतर कितना 8 का है। अब बताइए कि अब देखिएगा जूनू को देखिएगा कि वो शेष काम को कितने दिनों में कर रहा है 36 दिनों में कर रहा है, जबकि दोनों मिलकर कितने दिनों में 20 दिनों में। तो 36 और 16 के बीच का अंतर कितना, तो 36 और 20 के बीच का अंतर 16, कितना 16, यानी दोनों का जो क्षमता हो जाएगा कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है किनका भाई, अब कह रहा है जूनू है क्या, ठीक है, कहाँ चल गया, हाँ कहता है जूनू अकेले काम को पूरा कितने दिनों में करेगा। तो ये भाई अगर मान लीजिए टाइम है, ठीक है, अगर टाइम मानिएगा तो ये क्षमता है ना, चलिए ये अगर इफिशिएंसी है तो ये टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर दोनों काम करता है तो 3 गुना है कितना 20, ये टोटल काम कितना 60। अब कहता है बताइए कि अगर जूनू काम करेगा तो यह टोटल काम कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो जूनू अगर काम करेगा, ठीक है, तो जूनू शेष कार्य है ना, तो जूनू का क्षमता कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा ना, ये टाइम ये टाइम हो जाएगा ना भाई, ये टाइम हो जाएगा, ठीक है, और ये क्षमता हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षमता जूनू का क्षमता कितना 3, तो बताइए 60 में अगर भागा देते हैं 1 से तो कितना 60 आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो है, ठीक है, तो ये काम करेगा कितने दिनों में जूनू 60 दिनों में करेगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्या बोले, अब चलिए, ठीक है, कि मान लीजिए यह कितने दिनों में करता है टोटल 20 दिनों में करता है और ये 12 दिनों में करता है हनी, इसके बाद शेष काम को जो है, ठीक है, जूनू कितने दिनों में करता है 36 दिनों में। अब देखिए अगर मान लीजिए दोनों 20 दिनों में करता है, अब ऑप्शन नंबर ए लीजिए, तो 60 गुना कितना 20, ठीक है, तो 60 गुना 20 और ये वाला अंतर कितना 40 का, ठीक है, तो एक का कितना निकल जाएगा, ठीक है। एक कितना दिन में काम करता है 30 दिन में, तो बताइए एक को करता है 30 दिन में, तो दूसरा काम करेगा कितने दिनों में
60 दिनों में का कि का ऑप्शन लिए। अब देखिए ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, 20 दिन आता है कि नहीं। तो एक आदमी कर रहा है 60 दिन में, दूसरा आदमी कितना दिन में, 30 दिन में। और 60 है 30 कितना, 90। 60 और 30 कितना, 90। ये वाला काटिएगा कितना बार में, 3 बार में। ये कितना बार में, ठीक है। तो 20 आ गया है ना, तो ऑप्शन से भी आप चल सकते हैं, ठीक है। क्या कहता है 108 किलोमीटर के चाल से कोई ट्रेन चलती है, दूसरी 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलती है। पहली ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात कितना। तो दोनों को एक रेशियो में बदलिएगा। तो एक है 25 मीटर पर सेकेंड और एक कितना भाई 108 है। तो 108 को अगर आप बदलते हो मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 18 छके ही 8 से, ठीक है। तो ये 30 हो जाता है और ये कितना हो जाता है 25, ठीक है। तो ये किलोमीटर में था तो इसको किस में बदल दिए, मीटर पर सेकेंड में बदल दिए। या तो फिर हम इसको भी किलोमीटर पर सेकेंड में आवर में बदल देते तो आपस में दोनों बराबर हो जाता। तो दोनों को समान किए मीटर पर सेकेंड में। अब काटिए 5 छके 30 और 5 25, यानी दोनों के चाल का अनुपात कितना हो जाएगा 6:5, ठीक है। अगर जो ऐसे चाल लाते किलोमीटर पर घंटा में भी तो उतना ही आता, ठीक है। 6:5 है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक मेज 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, खुदरा विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि मेज का खुदरा मूल्य 1245 रुपया है तो उसका उत्पाद लागत कितना होगा, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब इसका जो लागत हो जाता है, इस प्रोडक्ट का बनाने में लागत कितना हो जाता है, ठीक है। जैसे निर्माता क्या करता है 20% लाभ लिया, फिर थोक जो है थोक 15% लाभ लिया, फिर कहता है खुदरा विक्रेता 10% लाभ लिया, ठीक है। इस प्रकार से करके किसके पास आता है, ग्राहक के पास आता है, समझ गए ना। ये सब अपना परसेंटेज ले लेके प्रोडक्ट का दाम क्या करता है, बढ़ा देता है, घटा देता है, घटले मूल्य है सर, बढ़ा हुआ मूल्य ना होगा भाई, है। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट अगर कंपनी बनाया तो पहले वो बड़ा होलसेलर यानी थोक विक्रेता को अपना परसेंटेज लेके ना देगा, ठीक है। तो कुछ परसेंट लाभ लेकर वो थोक को बेचेगा, वो खुदरा विक्रेता को बेचता है। और खुदरा विक्रेता किसको बेचता है, दुकानदार को, और दुकानदार हम लोगों को देता है, समझ गए ना। तो इस ढंग से प्रोडक्ट का दाम बढ़ते जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई 5 रुपया में प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, कोई वस्तु का दाम 5 रुपया लागत है और हम लोगों के पास आते आते उसका रेट जो है 5 रुपया का चीज कितना मिलता है, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, समझ गए ना। तो जो जैसे आगे वाला जो है परसेंटेज लाभ लेता है उस ढंग से हमारे पास प्रोडक्ट का रेट आता है, समझ गए ना। चलिए अब क्या कहता है कि प्रोडक्ट का लागत कितना था, तो 1245 होगा, ठीक है। तो ये 1245 होगा, ठीक है। तो अब बताइए 12% का लाभ का वैल्यू क्या है, तो 4 दिया 12, 4 से 25, लाभ तो कितना 28/25। चलिए अब आगे कितना है भाई 20% लाभ, तो 20% का वैल्यू क्या 6/5, 6/5। अब आगे कितना है 15% लाभ, तो 15% लाभ यानी 23/20। अब होल वैल्यू का उल्टा करिए, तो होल वैल्यू का अगर उल्टा करते हैं तो 25/28, 5/6, 45 ना, 12/45 होल वैल्यू का उल्टा तो 25/28, ठीक है। 25/28, 5/6 और कितना 20/23, ठीक है। अब ये वाला काटिएगा 4 से 5 बार में, 4 7 28 ना। अब तो आगे कटता भी नहीं है, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, हाँ 3 से, 3 दूना 6, 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 7 से काटिए, तो 7 से काट 322 हो गया। ऊपर में कितना था भाई, तो 25 गुना 415 गुना कितना 625 ना। अब 625 25 93 75, ठीक है। अब अगर भागा दीजिएगा तो कितना बार में लगाइएगा, तो ये 4 बार में तो 8 बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा, 3 8 24 ना, 8 बार में लगाइएगा कितना 805.51, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 नंबर, 1 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए कहता है
कि एक दुकानदार 320 रुपया प्रति केजी और 240 रुपया प्रति केजी कीमत वाला दो किस्म का अनुपात का है 9:11 कहता है यदि इस मिश्रण को 325.68 रुपया प्रति केजी के दर से बेचता है तो उसका ठीक है लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसका लागत जो है भाई ठीक है तो 320 रुपया में यानी ये जो प्रोडक्ट खरीदा है कितना में कितना केजी खरीदा है 9:11 से ठीक है। तो 9:11 के रेशियो में कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो 9 के रेशियो वाला हल्ला गाइड कर रहा है। अब देखिए 9:11 का प्रोडक्ट अगर खरीदेगा तो इतना 9 वाला किस दर से खरीदता है 320 रुपया ठीक है। अब ये देखिए आप करिएगा तो ये कितना भाई 240 है ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा तो ये 0 हो जाता है 9 दूना 18 और 27 से 28 ठीक है। अब चलिए 11 से करिएगा 0 11 चौक 44 और 22 और 4 कितना 26 ठीक है। तो यहाँ पर अगर जोड़िएगा तो टोटल लागत कितना हो जाएगा तो मेरा टोटल लागत ये 0 8 4 12 14 14 1 15 ठीक है 4 1 5 यानी 5520 रुपया मेरा लागत बच गया है। कितना बच गया है 5520 रुपया। अब हम 9:11 रेशियो यानी टोटल कितना हो गया है 20 के रेशियो में। तो 20 के रेशियो में जितना प्रोडक्ट है मेरा हम किस दर से बेचे ठीक है। तो हम किस दर से बेचे भाई तो 20 के रेशियो में कितना है 325.68 के दर से बेचे तो मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा भाई ये 100 20 पंचे ही 100 ठीक है। ये 5 से हो गया। अब ये काटिएगा कितना बार में ठीक है। तो ये 5 हो गए 30 25 25 ठीक है 25 25 ये 5 इकाई 5 अब 5 दिया ही 15 5 दिया ही 15 और 5 हो गए ही 30 ठीक है। यानी अगर लाभ बोलिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू तो ये 6 हो जाता है ठीक है। और 3 हो गया ये पॉइंट देखिए ठीक है ये 3 हो गया। और यहाँ पर देखिए कि अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3 ठीक है। ओहो एक ना भाई सर 4 होगा पॉइंट में हाँ 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 पॉइंट के उधर 4 होगा पॉइंट के उधर 4 होगा 10 6 और 3 ठीक ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 में से यानी 11 में से 2 जाएगा तो कितना 11 में से 2 जाएगा तो 9 11 में से 2 गया 9 यहाँ 4 14 में से 9 5 गया कितना 9 ठीक है। यानी 993.6 रुपया का लाभ होगा। तो मेरा लागत कितना तो मेरा लागत कितना भाई 5220 रुपया 5520 रुपया 5520 रुपया ठीक है। तो 5520 रुपया है तो यहाँ कितना से गुना करिएगा 100 से करिएगा ठीक है। तो परसेंटेज आपका कितना तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल ठीक है। अब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 96 यानी 9 9 25 45 ठीक है। अगर भागा दीजिएगा कितना बार में आ जाएगा भाई 18 बार में कट जाता है ना 18 बार में टोटल कट जाता है क्या 18 बार में टोटल कट जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा भाई 18%। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना नंबर होगा 14 नंबर ठीक है। 14 नंबर में कहता है कि विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 के चाल से 52 के चाल से चल रही है 27 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी का लंबाई 350 है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना। तो विपरीत दिशा में जानते हैं दोनों का चाल क्या होता है भाई जुटेगा। तो 48 और 52 कितना तो 48 52 100 ठीक है। 48 और 52 कितना 100 यानी 100 के चाल से चल रहा है। इसको किस में बदलिएगा 5/18 में। अब बताइए ये कितना सेकंड में एक दूसरे को पार करता है तो 27 सेकंड में अगर पार करेगा ठीक है। तो 27 से 9 दूना 18 9 तिया ही 27 ये हो गया 50 और 250 तिया ही 750 ना 250 25 ठीक है। यानी टोटल अगर मीटर में बात करिएगा तो ये दोनों का चाल आ गया लंबाई आ गया कि ये वाला ट्रेन का लंबाई और ये वाला ट्रेन का लंबाई दोनों का लंबाई आ गया है क्लियर। तो दोनों का लंबाई आ गया तो एक का तो लंबाई बताया तो एक का लंबाई कितना 350 तो 750 में एक का लंबाई घटाइएगा तो एक का लंबाई कितना
400 मीटर। ठीक है, तो ये जो आता है इस ढंग से जो आप लाते हैं लंबाई ट्रेन की, ये दोनों का लंबाई आता है। ठीक है, तो दोनों के लंबाई में से एक का लंबाई दिया है, तो एक का लंबाई घटाइएगा दोनों में से तो दूसरा का लंबाई निकल जाएगा। तो दूसरा का लंबाई कितना, 400 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। चलिए, कहता है कि 4 घन जिसमें पड़ती है की भुजा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर है। एक के बाद एक करके एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार निर्मित ठोस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अगर मान लीजिए 4 घन को अगर एक साथ जोड़िएगा तो वह किसका रूप ले लेगा, घनाभ का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, घनाभ का रूप ले लेगा। तो भाई 8-8 सेंटीमीटर वाला 4 को अगर घन जोड़िएगा तो लंबाई में सिर्फ वृद्धि होगा। जैसे देखिए, अब जैसे ये घन है, ठीक है, अब ये घन है भाई, तो इस प्रकार से जोड़ते जाइएगा इतना, तो किसमें वृद्धि हो रहा है, सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो रहा है। तो बताइए 4 को जुटेगा 8 सेंटीमीटर वाला तो कितना वृद्धि, तो लंबाई में हो जाएगा 8 चौके ही 32, फिर चौड़ाई आपका सेम रह जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई भी आपका क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। ठीक है, तो कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, 2 इंटू LB BH और LH। ठीक है, तो LH अगर करिएगा भाई तो यहाँ देखिए 2 LB, तो LB कितना, तो 32 गुने 8 कितना, तो ये 16 और 24 से 25। ठीक है, अब ये 8 64। अब ये करिए, फिर दोबारा करिएगा 256। ठीक है, अब ये 256 कितना, 12 10 1 11 4 12। ठीक है, अब ये 64 जोड़िए। अब यहाँ पर देखिए, अगर 64 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 ये 7 ये 5। अब गुना कर दीजिए बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, 12 14 14 1 15 10 1 11, यानी 1152। ठीक है, तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इसका क्या लिखवाए थे, 2 इंटू LB BH और LH। ठीक है, अब इसी पर आप करिएगा तो इतना आपका आ जाएगा। क्लियर। आगे कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 760 रुपया है, ऑफर सीजन में उसका मूल्य 722 रुपया में बेचा गया, तो वस्तु का छूट प्रतिशत कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कि 760 रुपया में खरीदा और 722 रुपया में बेचा, ठीक है, मान लीजिए अंकित मूल्य अगर 760 रुपया है, वह कितना में बेचा, 722 में, तो छूट कितना 8। ठीक है, और यहाँ पर कितना 5 में से 2 गया, कितना भाई 3। ठीक है, यानी 38 रुपया का छूट दिया। तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो 38 बटे कितना है 760 और गुना कितना, ये वाला 0 से 0 कैंसिल, 38 दूना 76, 38 दूना 76, ये काटिएगा कितना बार में, 5 बार में, यानी परसेंटेज कितना 5% का छूट दिया है। तो 5% का छूट, तो ऑप्शन नंबर कितना, सी। चलिए, कहता है एक निश्चित धनराशि 10% की ब्याज के दर से 3 वर्षों में 6655 रुपया हो जाती है। यही धनराशि पिछले ब्याज से 1.5 गुना की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में x रुपया हो जाएगी। यदि दोनों मामलों में ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो x का मान कितना होगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू दे दिया है अमाउंट, अब दूसरा रेट और द टाइम का जो है अमाउंट पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए 10% के दर से कितना नंबर होगा भाई, 17। ठीक है, अब देखिए 10% के दर से अगर टाइम है 3 ईयर, ठीक है, तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा CI भाई, तो CI कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33.1%। अब इसमें क्या होता है 3 वर्षों में, तो SI इंटू R का होल क्यूब 0.2 अंक बाद। ठीक ना, तो आपका जो CI प्रतिशत आ जाएगा कितना आ जाएगा 33.1% आएगा। तो 33.1% आया, ये तो आपका ब्याज हुआ, और ये आपका जो है 6655 क्या है अमाउंट है। ठीक है, तो अगर 6655 अमाउंट है तो आपका ब्याज कितना, आपका ब्याज है 33 पॉइंट कितना 1। ठीक है भाई, तो अगर परसेंट में है तो 100 हो गया। ठीक है, अब ये वाला काटिएगा कितना
अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1331 बटा कितना 1000। क्लियर। तो आपका जो मूलधन हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा भाई, तो 1331 बटा कितना 1000 बराबर कितना 6655। अब 6655 आपका अमाउंट बराबर अमाउंट, तो ये आपका क्या है मूलधन है। तो अगर मूलधन है भाई तो कितना बार में काटोगे, ठीक है, ये 5 से कटोगे तो कट जाएगा क्या, 5 से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी P बराबर कितना 5000, कितना 5000, यानी कि आपका 5000 का राशि, ठीक है, 3 वर्षों में 10% के दर से कितना हो जाता है 6655 रुपया हो जाता है। आपका मूलधन कितना 5000। अब कहता है कि पिछले वर्ष जो पिछला जो रेट है अगर उसका 1.5 गुना कर दिया जाए तो 1.5 गुना करिएगा 10% का तो कितना, तो 3/2 है, 10 15 कितना है 1.5 गुना ना, तो 1.5 गुना है तो 10 पॉइंट कितना 1.5 1.5 गुना है। अब इसको करते हैं तो कितना 3/2। क्लियर ना, 3/2 कैसे आया है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए तो ये वाला 5 बार में तो 5 दिया है 15%। अब कहता है रेट अगर मान लीजिए आपका 15% है तो 2 वर्ष में, ठीक है, तो 2 वर्ष का केस में क्या होता है SI इंटू R का स्क्वायर ना, R स्क्वायर 0.2 अंक बाद, यानी CI बराबर प्रतिशत बराबर क्या होता है SI इंटू R स्क्वायर 0.2 अंक बाद। तो 25 15 गुना 15 कितना 225, तो ये ले लीजिए, ठीक है, 25 हाथ में और 2 हासिल, ठीक है, 15 दूना 30 और 30 और 2 कितना 32, ठीक है, यानी 32.5%, ठीक है। तो अमाउंट पूछता है आपसे, तो अमाउंट अगर पूछेगा 5000 का, ठीक है, तो 5000 का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट में बदलिएगा तो 100 जोड़िएगा ना, तो 132 पॉइंट कितना 25। अब ये वाला टर्म में परसेंट रहेगा तो 1000 100, और ये वाला कितना हो जाएगा अब ये वाला से, ठीक है, काट दीजिए। ओहो ठीक है, रुक ठीक है, 15 ठीक है, चलिए और 2 से काटिएगा तो कितना बार में 16 12.5 16 12.5। 5000 ओह आप डायरेक्ट रुक जाइए 2 से काटिएगा, रुक मिश्र जाइए, ध्यान 2 छौक 12 2 छौक 12 2 छौक 12, ठीक है, 2 इकाई 2 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी 66 12.5 66 12.5 आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमाउंट। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो बात में आ रहा है 18 में देखिए, ओह हल्ला नहीं करिए, देखिए माना कि x 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है, 5 6 7 9 8 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है 4 5 6 7 8 शेषफल बचता है, तो x के अंकों का योग कितना, तो ये HCF का क्वेश्चन है, तो आप किससे भागा देते हैं 5 6 7, रुक जाइए बड़ा इसको कर दीजिए, ठीक है, 5 हो गया 6 7 8 9, ठीक है, तो आपका जो शेषफल आता है वो कितना आता है 4 5 6 7 8, तो आपका जो रिमाइंडर बचा है यानी इसमें जो शेष बचा है कितना का 1 1 1 1 का बचा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर 5 6 7 8 9 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, ठीक है भाई, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, तो 5 6 और 8 का एलसीएम कितना 6 8 का एलसीएम कितना 24, 6 8 का एलसीएम कितना 24, और 24 हो गया भाई। अब ये करिए 24 बचे 20 से 24 बचे ही 20 से, ठीक है, तो ये दोनों तीनों टर्म का हो गया है तो 120, ठीक है। अब 7 से करिए तो 12 ही 24, ठीक है, ठीक है। अब ये करिएगा 9 बार में तो कितना हो जाएगा, तो 9 बार में करिएगा तो कितना हो जाएगा 0 4 9 36, ठीक है, 75 60 25 20 ना, ठीक है। चलिए अब 25 20 अगर आ गया इसका एलसीएम, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा हैं 6 को 9, ठीक है भाई, तो 6 को 9 अगर हो जाता है तो इससे कितना से भाग दीजिएगा हैं 25 20 से भाग दीजिएगा, तो 25 20 से भाग दीजिएगा, ठीक है, तो कितना बार में लगाइएगा 3 बार में लगाइएगा,
ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 बार में अगर लगाते हैं तो ये वाला 0, ये 3 दूना 6, ठीक है, ये 3 5 15 और 6 1 7, ठीक है। अब ये वाला लगाओगे तो कितना बार में, ये 9, ये 3, ये ठीक है, ये 4 और ये कितना 2। अब ये 9 रखिएगा फिर, ठीक है। अब बताइए अगर कितना बार में लगाइए, 9 बार में लगाइएगा। 9 बार में अगर लगाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 45 से कितना 46, ठीक है, और 9 दूना 18, 18 4 कितना 22, ठीक है भाई। तो ये 9, ये 1, 13 में से 6 गया कितना 7, ठीक है, ये 1 हो जाता है। अब ये फिर 9 अगर उतारते हैं तो कितना बार में आ जाएगा, 6 बार में, क्या है 6 दूना 12, ठीक है, रुक जाइए। 6 बार में अगर लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये 0, ठीक है भाई, ये 6 दूना 12, 10 1 11, ओ 6 25 30, 30 1 31, ठीक है, ये 3 हासिल हो गया है। 6 दूना 12 कितना, तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 0, ये 2, ठीक है। तो 20 79 अगर आ जाएगा, ठीक है बाबू, तो आपका जो हासिल आया था वो शेष कितना आया था, 1 1 आया था। तो अगर मान लीजिए इतना में 6 को 9 में कितना आपको घटाना है, तो 6 को 9 में घटाइएगा कितना भाई, तो ये जो घटाइएगा 20 79 प्लस कितना, ये जो आपका 1 बचा था 1 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 80 हो जाएगा। अब 20 80 अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, हैं, तो ये 9, ये 1, ये 9, ये 7, ये 9, ये 9, ये 9, यानी इतना आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है। अंकों का योग, अंकों का योग कर रहा है ना। तो यहाँ देखिए 9 के हो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 नमा है 45 और 45 और 7 1 8, ठीक है, जोड़िएगा तो कितना 53, कितना हो जाएगा 53, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। जी वहां तक घटेगा का आप जोड़ दीजिए, क्या चीज घटेगा नहीं, वो एक घटेगा, एक घटेगा, बोले ये तो है। सर फिर से जोड़िए तो ये वाला तो इसी में जोड़िएगा, तो ये वाला जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 80 हो जाएगा, तो 20 80 20 80, ठीक है। तो ये वाला 9, ये वाला 1, ये वाला 9, ठीक है, ये वाला 7, ये वाला 9, तो 9 5 ही 45, 45 और 7 1 8 कितना, तो 53 हो जाता है ना। हाँ 53 हो जाता है, लेकिन इतना आंसर बना। अच्छा रुक, लोग ज्यादा नहीं ले लिए कितना 7 को ले लिए हैं, 7 ले लिए, 6 होना होगा 6 को 45 आ जाएगा। 4 6 7 अगर इतना ठीक ठीक 36 ठीक है। हाँ, अब कितना आ गया है 44, 44। चलिए अब आपका जो अंकों का योग कितना आ जाएगा 44। ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी। चलिए ओ मैंने एक ज्यादा कर दिए थे ना, एक भागा 8 का 2 माइनस 10 भागा 5, ठीक है, 5 का 8 प्लस 6 भागा 15, ठीक है, गुना कितना 7 माइनस 4, ठीक है, का 2 भागा 2 माइनस कितना, चलिए चालू कर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप काम करिएगा इनका भाई, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसका काम करोगे, ठीक है, इनका, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटा ही 16, ठीक है, ये 8 बटा 40 हो जाए, 10 भागा कितना हो जाएगा 8 पंचे ही 40। पहले का क्रिया करिए तो 8 पंचे ही 40, तो अगर मान लीजिए 10 बटा 40 हो जाएगा तो कितना माइनस 1 बटा 4, ठीक है, प्लस। अब चलिए अब अगर इसका काम करिएगा भाई तो 7 में से 4 गया कितना 3, 3 दूना 6, तो 6 हो जाएगा। लीजिए अब इस वाले टर्म को मिटाइएगा तो कितना आएगा, तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा कट के, तो 12 बट्टा 5 कितना हो जाएगा 12 बट्टा ही 5, ठीक है। अब लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 80, ठीक है, तो 16 5 है 80, तो 5 25। चलिए ये वाला कितना हो जाएगा
20 माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 20 और प्लस कितना, तो 16, 16 गुना 12 कितना, 16 गुना 12 भाई कितना हो जाए, 16 गुना 192 ना, 192 और माइनस कितना 160, ठीक है। अब ये वाला दोनों टर्म को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 टोटल आता है 37/80। 37/80। चलिए 37/80 आ जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए करिए तो। आगे कहता है सरिता 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी लेकिन उसने 675 अंक मिले। उसने जो उम्मीद की थी उसे 5% कम अंक मिले, तो 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए। अब बताइए 720 में अगर 675 घटाइएगा तो कितना आएगा, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा कितना 55, यानी 55% बराबर कितना, यानी 5% बराबर कितना 55, यानी मान लीजिए उसको 720 अंक लाना था लेकिन उड़ा, ठीक है 45 है क्या, ठीक है। चलिए अब कहता क्या है भाई, तो 720 अंक लाने के लिए चाहता था, उसका उम्मीद था लेकिन वो लाया कितना, 25 और 55 देख लीजिए सर आपने 45, ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक उल्टा करता ठीक है भैया, उसको समझ आए तो 6-7-8-75 समझे ना। अब बात को समझिए। कहता है 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, वह कितना लाया 675। उसको अगर परसेंटेज में कम बोले तो कितना परसेंट कम लाया, 5% कम लाया। 5% यानी अंक में कितना 45, परसेंटेज में कितना 5, ठीक है। उसे कहता है अगर 90% अंक लाना है तो वह कितना लाएगा, तो 5 से काटिएगा 9 बार में 9 नामा 81, यानी 810 अंक लाएगा। कितना लाएगा 810 अंक। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। यानी एल कहता है निकालने के लिए। तो शंकु अगर मान लीजिएगा शंकु है तो नीचे का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो नीचे का आधार वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 81 पाई, पाई से पाई कैंसल, ठीक है। तो आर बराबर कितना 9 हो गया। अब आगे क्या कहता है, कहता है इसका ऊंचाई अगर 8 है 18 है तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो तिर्यक ऊंचाई यानी एल, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर 18 का स्क्वायर कितना 324 और 9 का कितना 81। अब ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 405 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 405। अब 405 का फैक्टर करिएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना 9 गुना 5 ना, 9 गुना 9 गुना 5, ठीक है। तो ये वाला कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा भाई। 9 रूट कितना 5, ठीक है। तो 9 रूट 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी, डी, ठीक है। रुक जाइए, रुक जाइए। अब देखिएगा कि पहले आप अगर मान लीजिए ब्रैकेट का क्रिया करिएगा, ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा 40-7-47, 47 बटा ही 10, ये वाला कितना हो जाएगा 26 बटा ही 5। अगर एलसीएम लोगे तो 52 और 47 कितना हो जाएगा भाई, तो 52 और 47 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 99 बटा कितना 10। अब 99 बटा 10 हो जाएगा तो ये वाला कितना, तो 15 सतही 105, 105 और 7 कितना 112 बटा कितना 15। अब भागा हो गया 4/9। ये टोटल कैलकुलेशन करने पर कितना आया 99 बटा 10। तो 99 बटा अगर 10 आया है। अब चलिए अब मान लीजिए काटिएगा, 9 से काट दीजिए कितना बार में 11 बार में, 2 से 2 दूना 4, 2 5 10, ठीक है। अब चलिए अगर इस वाले टर्म को बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 112 छोड़ दिए सर, सर छोड़ दिए उधर उधर 2/3 माइनस होगा। अच्छा रुक जाइए, ये वाला टर्म को करिएगा तो कितना हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा 5 बटे ही कितना 22, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए अगर करते हैं तो कितना आएगा भाई, ये 33 आ गया, ठीक है। अब ये वाला करिएगा 11 दूना 22, ठीक है।
तो 11 दूना ही 11 22। अब ये वाला करिएगा तो 12 ना। 33। अरे भाई 3 से करिएगा तो 11 बार में, ठीक है। तो 11 दूना ही 22। अब ये 3 से करिए तो 3 से करिए तो 3 चौके ही 12। तो ये कितना बच जाएगा? 10 बच गया है। चलिए अब काटिएगा, कटेगा 5 दिया ही 15। 3 से तो नहीं कटता रहा, 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा कितना बार में? तो 2 बचे 10, 2 चौके ही 12, 2 से कितना? 11, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई? तो 33 प्लस 33, ठीक है। तो एलसीएम आपका कितना हो जाता है? 33 हो जाएगा। अब 56 और 10 कितना? 66। तो ये वाला काटिएगा कितना बार में? 2 बार में, ठीक है। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1760 रुपया में बेचा। यदि कोई छूट नहीं देता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना? तो वस्तु का क्रय मूल्य भाई देखिए 1760 रुपया, 16 रुपया कितना है? 1716 रुपया। और 1716 में वह छूट देकर कितना बेचा? 12% छूट पर बेचा। तो 12% का छूट का वैल्यू क्या? ठीक है। तो 4 दिया 12, 4 से कितना? 25, ठीक है। तो ये वाला करिएगा कितना हो जाएगा? छूट दिया तो भाई कम ही करिएगा तो कितना? 22/25, ठीक है। अब चलिए अब आगे क्या कहता है भाई? आगे कहता है 25% लाभ। तो 25% का लाभ का वैल्यू क्या है? 6/5। ओहो रुक जाइए, 5/4 ना हो जाएगा ना? 5/4, ठीक है। तो 5/4 अगर 4 हो जाएगा तो होल वैल्यू का क्या करिएगा? आप उल्टा करिएगा। यहाँ पे होल वैल्यू का उल्टा यानी 25/22, ठीक है। अब ये वाला कितना करिएगा? 4/5, ठीक है। तो ये वाला काटिएगा 5 से 5 बार में, ठीक है। तो 11 से काटिएगा 22, 22/7 से ना 7 बार में, ठीक है। तो 22/7 171 में 154 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? तो 11 में से 4 गया कितना? 78 ये वाला 22/8 176, 22/8 176। अब बताइए 5 चौके 20 गुना 78 करिएगा तो कितना? तो ये 0 हो जाता है। 8 गुना 16, 14 1 15। यानी उसका जो लागत मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 1560। तो यहाँ पर हम क्या किए भाई? तो 12% छूट, तो होल वैल्यू का उल्टा। और यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है? 25% लाभ, तो 5/4। यानी अगर हमको लागत मूल्य लाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ MP है, ठीक है, यहाँ SP है और यहाँ पे क्या है? CP है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से इसे करके यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो ये रिवर्स कभी कभी हमको क्या पड़ता है? अगर CP पूछ दिया, ठीक है, तो CP पूछ दिया तो हमको उल्टा आना है। और MP से हम कहाँ जाते हैं? CP के तरफ। और CP से हम किधर आते हैं? MP के तरफ आते हैं। तो होल वैल्यू का उल्टा, होल वैल्यू का उल्टा। चलिए अब जैसे मान लीजिए MP के पास है तो हमको कहाँ जाना है भाई? CP के पास जाना है। तो होल वैल्यू का उल्टा। देखिए कहता है A और B के आयु के बीच का अनुपात 4:5। 10 वर्ष बाद, क्वेश्चन देखिए भाई, कहता है 10 वर्ष के बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 5:6 होगा। तो उनके बीच का अंतर कितना? ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 4x है 10 वर्ष बाद कहता है, और ये 5x प्लस कितना? 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाता है 10 वर्ष बाद? 5:6। तो 5/6। तो अब ये करिएगा 24x प्लस कितना भाई? ये 60 हो जाता है। और ये कितना? 25x प्लस कितना? 50। तो ये वाला टर्म करिएगा तो -x बराबर कितना? -10, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो अंतर हो जाएगा तो 4:5 था, ठीक है ना। तो 4:5 तो अंतर कितना का? 1 का। तो 1 रेशियो बराबर कितना? 10 हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा? 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा। यानी A और B के बीच का जो अंतर है आयु का वो कितना है? 10 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। एक व्यक्ति ने सावधिक जमा में 1.5 वर्ष के लिए 8,000 रुपया जिस
पर ब्याज दर जो है 10% है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर मान लीजिए आपका मूलधन कितना है 8,000 है, आपका दर कितना, आपका दर है 10%, तो दर है भाई 10%, तो भागा दीजिएगा 2 से, तो कितना परसेंट हो जाएगा 5%। अब कहता है भाई कि आपका टाइम 1.5 वर्ष है, कितना है 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष को करिएगा तो ये कितना हो जाता है 3/2। अब मान लीजिए टाइम में क्या करना है 2 से गुना, तो आपका टाइम कितना हो गया 3 ईयर हो गया, यानी मान लीजिए 5% आपका रेट घटकर कितना हो गया 5%। आपका टाइम कितना 1.5 वर्ष से 2 गुना तो कितना 3 गुना, ठीक है 3 वर्ष हो गया है। तो ये जो आपका 3 वर्ष हुआ है, ठीक है भाई, तो CI वर्षों में क्या होता है, तो CI हो जाएगा 5% के दर से 15.7625, कितना हो जाएगा 15.7625। अब इसमें होता क्या है कि भाई CI प्रतिशत बराबर SI इंटू R का होल क्यूब 0.2 अंक बाद ना। तो मान लीजिए 5% के दर से 3 वर्षों में कितना 15.7625, अगर वही 10% के दर से 3 वर्षों में पूछेगा तो कितना 33.1%। क्लियर ना। अब यहाँ पर समझिए कि आपका ब्याज अगर इतना आया है, अब कहता है ब्याज प्रतिशत इतना, तो आपका ब्याज कितना, ठीक है, तो 8,000 का अगर आप ब्याज निकालते हो 15.7625, ठीक है, परसेंट से ये 2 शून्य कैंसिल, अब यहाँ से करिएगा तो 4,000 10,000 हो जाता है ना भाई। अब ये वाला काटिएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य, ये कितना बार में 125 बार में, कितना बार में 125, तो 125 से काटिएगा कितना बार में, तो 125 इकाई 125, ठीक है, तो 157 में 125 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रुक जाइए, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर यहाँ पे अगर 6 देते हैं तो कितना 2 बार में ना, तो 2 बार में लगाइएगा तो 250, ये कितना हो जाता है 6, 12 में से 5 गया 7। अब ये क्या उतरेगा भाई, ये 2, तो 25 5 बार में ना, 6 बार में आ जाता है क्या, तो 6 बार में, तो 6 बार में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 बार में लगाइएगा तो 6 5 30 और 6 दूना 12, 12 3 कितना 15 और 6 1 7 ना, 750। तो आपका कितना बच जाता है 12, ये वाला 5, तो एक बार में कितना, ठीक है 125, ठीक है, तो ये कितना आपका हो जाता है 1261 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 1261 आपका मूलधन हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा भाई, ये हो जाएगा। चलिए।